शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अभी आपने कीर्तन सुना था और उस कीर्तन में था जेड़ा निष्काम रस्ते ते आ जाता है वो दीदार महाराज जी दा पाता है। जेड़ा सच सच वर्ताव दिखाता है वो दीदार महाराज जी दा पाता है। जेड़ा सच वर्ते सच वर्तावे वो मेल महाराज जी नाल खाता है। तिना कालां दी पहचान हो करके त्रिकालदर्शी हो जाता है। अब इस कीर्तन के माध्यम से परमेश्वर हम सबको समझा रहे हैं। इस कीर्तन के माध्यम से परमेश्वर हम सबको समझा रहे हैं कि जो इंसान निष्काम रास्ते पर आ जाता है वही मेरा दीदार यानी दर्शन पा सकता है। इसी रास्ते पर बने रह। पहले तो रास्ते पर आना है तो दर्शन हो गया,
फिर इसी रास्ते पर बने रहे। जो भी सच का वर्ताव दिखाता है वही मेरे साथ मेल खा तीनों कालों की पहचान कर त्रिकालदर्शी हो जाता है। अब इसको समझना है। पहले तो निष्काम रास्ते पे आ गया तो दीदार हो गया, फिर उस रास्ते पे बने रहना है। वो जो क्रिया बताई हुई है ना उसी के अनुसार, तब उसका वर्ताव दिखाते हुए मेल खा जाता है और त्रिकालदर्शी हो जाता है। तभी तो वह हमें सच बोलचाल, क्या कह रहे हैं इसके लिए करो, तभी तो वह हमें सच बोलचाल, सच खान पीन व सच का ही व्यापार करने का सुझाव दे रहे हैं। यही था ना उसमें, ताकि हम ईश्वर के हुक्म अनुसार निर्भयता से जीवन जीने के योग्य बन सकें और जीवन का प्रत्येक क्षण बेफिक्री से यानी चिंता रहित व्यतीत करें। अतः सज्जनों, सच्चाई धर्म के मंत्र को खुद समझो। सज्जनों, सच्चाई धर्म के मंत्र को खुद समझो व अपने परिवारजनों को सच का ये शब्द पढ़ाओ। इस प्रकार अपनी सूरत को शब्द के संग जोड़े रख, उठते बैठते सोते जागते अंदरूनी व बैरूनी वृत्ति में भक्ति भाव से सच का उच्चारण करते हुए, सच का उच्चारण भक्ति भाव से एक उपासक की तरह, कि इस चलन से इधर उधर नहीं हो सकते, सीधा चलना है। इस प्रकार अपनी सूरत को शब्द के संग जोड़े रख, उठते बैठते सोते जागते अंदरूनी व बैरूनी वृत्ति में भक्ति भाव से सच का उच्चारण करते हुए अपने निज स्वरूप में बने। वहां तो दीदार हो गया, मेल खा लिया, मेल खा गया तो निज स्वरूप आ गया, फिर उसमें बने रहना, फिर नहीं इधर उधर भटकना ख्याल को। इस संदर्भ में याद रखो कि जहां सच का वर्ताव करने वाला सच्चा व्यापारी जीवन में मौज उड़ाते हुए अंत में भव सागर से पार उतर जाता है। कौन पार उतर जाता है? वहीं झूठ का चलन अपनाने वाला आजीवन ठोकरें खाते हुए पछतावे की अग्नि में जलता है और अंततः मझधार में डूब जाता है। अब डूबना है या पार उतरना है? क्या डूबने से डर क्यों लगता है? अगर डूबने से डर लगता है तो झूठ चोरियां चतुराइयां करने से डरो और मत करो, मझधार में डूब जाता है। अतः इस दुखदायी कठिन अवस्था से बचे रहने हेतु जब वो डूबता है तो बहुत दुखदायी और कठिन अवस्था होती है उस वक्त जीव की। अतः इस दुखदायी कठिन अवस्था से बचे रहने हेतु करना क्या है? हाँ, झूठ बोलने का स्वभाव त्याग दो। क्या करना है? और सच का पहरेवा पहन सरलता से जीवन जीना सीखो। सरलता से, कठिन मत बनाओ जीवन को झूठ बोलकर। आइए अब जानते हैं कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विभिन्न युगों में प्रचलित भक्ति भावों का वर्णन करते हुए क्या कहा गया है। अब क्या बताने लगे हैं? कब से शुरू होता है ये भक्ति भाव? त्रेता से।
आइए आप जानते हैं कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विभिन्न युगों में प्रचलित भक्ति भावों का वर्णन करते हुए क्या कहा गया है। त्रेते विच होए सेवक स्वामी, पढ़ा हुआ है ना। त्रेते विच होए सेवक स्वामी, द्वापर होए भगत भगवान, कलुकाल गुरु चेला कहावे, सतवस्तु साजन सजन महान। तीन काल गुजरे तीन अवस्था, अवस्था बदलती है ना, हर काल की में अवस्था बदलती है। तीन काल गुजरे तीन अवस्था गया, अब सम अवस्था नहीं है ना, वो बदलती हुई अवस्थाएं हैं। तीन काल गुजरे तीन अवस्था, सत वस्तु दा इकट्ठा करो समान, सज्जन शब्द अफुर अवस्था। सज्जन शब्द अफुर अवस्था, अपना आप लवो पहचान। सज्जन भाव के अनुसार बैरूनी वृत्ति में व्यवहार करो और अंदरूनी वृत्ति में अफुर बने रहो, तो अपना पहचान हो गई। उससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है ना, तो अपना उस दर्पण पे यथार्थ का दर्शन हो जाता है, पहचान हो जाती है। अर्थात विभिन्न युगों में प्रचलित बाल अवस्था के बंधनमान भक्ति भावों के अंतर्गत, ये सारे बाल अवस्था के भक्ति भाव हैं और बंधनमान हैं। भक्ति भावों के अंतर्गत जहाँ त्रेता में सेवक स्वामी का, त्रेता में कौन सा था भक्ति भाव, द्वापर में भगत भगवान का प्रचलन था भक्ति भाव का, वहीं कलयुग में आडंबर युक्त कर्म कांड करने वाले इंसानों ने उस भक्ति भाव को गुरु चेले का रूप दे दिया। इस दर में आओ, अब इन भक्ति भावों को सविस्तार क्रमशः जानते हैं। ठीक है, अब इधर आएगा, आप सेवक स्वामी पहले बोल लगा। सेवक स्वामी, जानो स्वामी वो होता है जिसे हर वस्तु पर सब प्रकार के और पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी परमात्मा। सेवक वह होता है जिसके पास अपना कुछ ना हो, वह जो स्वामी द्वारा प्रदत्त कार्य की सिद्धि से प्राप्त होने वाले फल पर अपना अधिपत्य नहीं जमाता। वह तो सब कुछ परमात्मा के हुक्म अनुसार उसी के निमित्त लगाने हेतु सदा तत्पर रहता है। वह इस हेतु तन मन धन कुर्बान करने से भी नहीं घबराता। इस प्रकार वह सेवक होने के धर्म पर निष्कामता से बना रहता है। ऐसे निष्काम सेवकों की रक्षा परमात्मा आप करते हैं। वे ही उसे कार्य सिद्धि की हिम्मत का पुरुषार्थ बख्शते हैं। त्रेता में प्रचलित सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी का भक्ति भाव इस उच्च कोटि के भक्ति भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिन्होंने अंदरूनी वृत्ति में समभाव की ताकत से व बैरूनी वृत्ति में समदर्शिता के भावना से युक्त होकर सेवक धर्म की मर्यादा का निर्भयता व बहादुरी से पालन करते हुए निष्काम भाव से परमात्मा के हर हुक्म को, यानी मुश्किल से मुश्किल कार्य को बुद्धिमता और पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से कुशलता पूर्वक सिद्ध कर दिखलाया और अमर पद को प्राप्त हुए। परंतु समय तब्दील होने के साथ साथ सेवक स्वामी के भक्ति भाव का अर्थ भी परिवर्तित हो गया। अधिकतर लोगों के हृदयों में समभाव का स्थान द्विभाव ने ले लिया। नित्य के स्थान पर निमित्त को व ज्ञान के स्थान पर अज्ञानी को महत्व दिया जाने लगा। नित्य के स्थान पर निमित्त को व ज्ञान के स्थान पर ज्ञानी को महत्व दिया जाने लगा। फलतः जो श्रेष्ठ थे, यानी
जिन्हें ऋषि मुनि, सन्यासी व धर्माचार्यों की उपाधि प्राप्त थी, उनमें से कई अहंकारी मिथ्या ज्ञान के प्रदर्शन के कारण स्वामी बन गए और जो उनकी सेवा व खिदमत करते थे वे सेवक कहलाए। इस पद्धति के कारण वड छोट, मान अपमान आदि का कामना युक्त भाव पनपने लगा और स्वतंत्र भक्ति के स्थान पर बंधनमान करने वाली भक्ति यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य व आत्मनिवेदन के रूप में प्रचलित हो गई। यहाँ से कुदरती वेद विदित सत्य ज्ञान के लुप्त होने का सिलसिला आरंभ हुआ, जिसके प्रभाववश इंसानों के लिए संतोष, धैर्य, सत्य, धर्म, एकता व एक अवस्था में बने रहना कठिन हो गया और द्वैत भाव, द्वैतवाद यानी ब्रह्म और आत्मा, जीवात्मा में अंतर मानने का भेदभाव वाला सिद्धांत प्रचलित हो गया। जैसे ही इस सिद्धांत के अनुयायी बढ़ने लगे तो त्रेता युग द्वापर युग में परिवर्तित हो गया और भक्त भगवान के रूप में भक्ति भाव का चलन आरंभ हुआ। त्रेता युग द्वापर में कब परिवर्तित हुआ? क्या हुआ था ऐसा? जब क्या हुआ? भेदभाव वाला सिद्धांत जो है ना, उसके अनुयायी जब बढ़ने लगे। इसकी समझ आ गई सबको? या एक बार पढ़ लो दोबारा से, ठीक है? क्योंकि इससे छूटना है ना, तो पता होना चाहिए कि हमारे से कहीं गलती तो नहीं हो रही। स्वामी वो होता है जिसे हर वस्तु पर सब प्रकार के और पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी परमात्मा। सेवक वह होता है जिसके पास अपना कुछ ना हो, वह जो स्वामी द्वारा प्रदत्त कार्य की सिद्धि से प्राप्त होने वाले फल पर अपना अधिकार नहीं जमाता। वह तो सब कुछ परमात्मा के हुक्म अनुसार उसी के
समझ आ गया? ये याद रखना है ना, छोड़ने के लिए याद रखना है। आइए अब भगत भगवान के भक्ति भाव के रूप को समझते हैं। भगवान अर्थात परमात्मा का कोई रूप या अवतार यानी महिमा युक्त पुरुष जो ऐश्वर्य आदि से युक्त हो। परमात्मा या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रति श्रद्धा तथा अनुराग रखने वाला भक्त कहलाता है। स्पष्ट है कि यह भक्ति भाव भी द्विभाव युक्त होता है और इसके अंतर्गत भी सरगुण रूप में ईश्वर के रूप, श्रृंगार व सौंदर्य की महिमा गाकर उसके रंग रास का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार यह भक्ति भाव निज असलियत व्यक्तित्व से हट किसी के आचरण आदि का अनुकरण कर उसी का अनुयायी बनने की बात है। इस भक्ति भाव के अंतर्गत भी छोटे बड़े, मान अपमान, तेरी मेरी इत्यादि के भावों को बढ़ावा मिलता है। इससे चित्त की शुद्धता भंग होने व ख्याल में नकारात्मकता पनपने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। इंसान स्वार्थपर हो जाते हैं, जिससे मन को सादे रखना यानी उस पर अंकुश रखना कठिन हो जाता है और ध्यान अस्थिर हो जाता है। ऐसा होने पर मनुष्यत्व में बने रहना कठिन हो जाता है और मन में दुराचारिता वाले भाव घर करने लगते हैं। यही भाव संकल्प के झुकने व इंसानों के रोने के हेतु होते हैं। इसी कारण मानव के कुकर्म अधर्म के रास्ते पर अग्रसर होने का सदा भय बना रहता है। इस भक्ति भाव के अंतर्गत ध्यान साधना द्वारा निष्काम रास्ते पर बने रहना कठिन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि निष्कामता का भाव छूटने से इंसान का संतोष व धैर्य बल सम अवस्था में नहीं बना रह पाता और उसके लिए सच्चाई धर्म के रास्ते पर यथा बने रहते हुए परोपकार प्रवृत्ति में ढलना कठिन हो जाता है। इससे इंसान की पकड़ से वह भक्ति मार्ग यानी मोक्ष प्राप्ति का वह साधना पथ जिसमें परमात्मा के प्रति भक्ति की प्रधानता हो वह छूट जाता है। परिणाम स्वरूप देवालयों का निर्माण शुरू होता है। अनेक संस्कृतियां बनती हैं, यहाँ तक कि वेदों के भी भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं। ये असमंजसमय स्थिति होती है जिसके फलस्वरूप पक्षपात व निरर्थक बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसा होने पर मानवों का भिन्न भिन्न प्रकार के मन घड़ंत भक्ति मार्गों पर अग्रसर होना स्वाभाविक हो जाता है। इससे विरोधाभास पनपता है और इंसान द्वेष में अंधा हो दो स्वभावों में यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और प्रदर्शित करता है। यह द्विद्वेष ही परस्पर नफरत, लड़ाई झगड़ों व युद्धों का कारण बनता है और इंसान कई सत्ताओं द्वारा शासित होने पर दुविधा को प्राप्त होता है। निस्संदेह यह तीनों गुणों यानी सत्व, रज और तम में से दो यथा राजसिक व तामसिक की प्रधानता से युक्त होने की अवस्था होती है। इसी अवस्था से युक्त होने के कारण मानव मोह रूपी अज्ञान में फंस मनुष्यता विपरीत कई प्रकारों का व्यवहार करता है। याद रखो, जब ऐसे इंसानों की गणना बढ़ जाती है तो युग परिवर्तन हो जाता है और आगमन होता है कलयुग का। कलयुग में गुरु चेले के बंधनमान भक्ति भाव का चलन आरंभ हो जाता है। समझ आया द्वापर का? द्वापर में आना नहीं, एक दफा इसको पढ़ो और मन पक्का करो कि द्वापर में नहीं आना आपको।
समझ आया अब? ये ठीक है भगत भगवान वाला? अरे भगत बनना है? भगत बनते बनते तो ये क्या हुआ, तो आप पर में भगवान बनने लग गए इंसान, और वो भगवान कलयुग में गुरु बन बैठे, बनने लग गए ना, बने थे ना? तो द्वापर पसंद है? आओ अब इस गुरु चेले के भक्ति भाव के बारे में जानते हैं। जानो, गुरु का अर्थ है कोई मंत्र या दीक्षा देने वाला पूज्य, प्रतिष्ठित व्यक्ति या अध्यापक। दीक्षा लेने वाला चेला या अनुयायी गुरु का दृढ़ समर्थक होता है। गुरु चेले की प्रथा के अंतर्गत धार्मिक गुरुओं द्वारा शिष्य बनाने की अपनी अपनी पद्धति होती है व गुरुओं द्वारा शिष्यों को अपने अपने मतों की ओर खींचने का आकर्षण कई तरीकों से चलता है। इस पद्धति अनुसार अधिकतर गुरु दूसरों की कमाई पर निर्भर रहते हैं व इस हेतु उनमें चेलों को अपने पास बुलाकर या फिर उनके पास जाकर भेंट आदि लेने की रीति या प्रथा चलती है। इस पद्धति को अपनाने वाले अधिकतर चेलों का सिद्धांत गुरु और उसकी हर आज्ञा को, चाहे वह धर्मानुकूल हो या अधर्मपूर्ण, सबसे बड़ा मानना होता है। इससे कई ढोंगी गुरुओं द्वारा शिष्यों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करने की प्रवृत्ति पनपती है। यही नहीं, कई गुरु तो कलुकाल के धोखे में अपनी पूजा मानता तक करा अपने चेलों को मूर्ख बनाते हैं। तात्पर्य यह है कि इन उस्तादी गुरुओं का सत्य ठीक ढंग से समझना कठिन होता है। यह चलन अपने आप में परमात्मा से विमुखता और शरीरधारियों के मोह बंधन में फंस अज्ञानता के प्रभाव से बोझिल होने की बात होती है। इसी प्रथा का लाभ उठा आज इस जगत में गुरु होने का आडंबर करने वाले अनेक ढोंगी या धूर्त सिर उठा हरकत में आ चुके हैं। स्पष्ट है कि चेले के रूप में इस बंधनमान भक्ति भाव के जाल में फंसने वाले इंसान गुरुओं का प्रभुत्व स्वीकार अपनी स्वतंत्रता व आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इस प्रकार आत्मीयता का भाव छूट जाने के कारण वे इंसान इतने कमज़ोर व आश्रित हो जाते हैं कि इस बंधन की बेड़ी को तोड़ना फिर उनके लिए कठिन हो जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि वास्तव में इन गुरुओं के पास अपना कुछ नहीं होता। वे तो कुदरती 4 वेद व 6 शास्त्रों में से जो भी, जितना भी, जिस तरह से भी समझ आता है, उस ज्ञान के खुद मालिक बन अपनी मनमत अनुसार उपदेश देते हुए पूज्य व्यक्तियों की गणना में बने रहने की चेष्टा करते हैं। इस तरह संपूर्ण मानव जाति अनेक धर्मों में बट जाती है और मंदिर, मस्जिद, समाज, गुरुद्वारों आदि का निर्माण होता है। इस तरह अनंत सुख से वंचित मानव रंगमस्त या रागमस्त हो क्षण भंगुर सुख में उलझने लगते हैं। इसी कारण पृथ्वी अत्याचार से भर जाती है। अब इस वक्त पृथ्वी अत्याचारों से भरी हुई है। हाँ? वो अत्याचार कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं ना सारे। तो एक मनुष्य अत्याचारी हो, अच्छा लगता? जिसका कर्तव्य है जड़ चेतन जो भी है, जीव जंतु जो भी है, उनकी भी रक्षा करना, और रक्षक ही भक्षक हो जाए तो अनुचित बात है ना। तो एक दफा ध्यान से पढ़ो इसको। गुरु का अर्थ है कोई मंत्र या दीक्षा देने
यही परिस्थिति है, यही परिस्थिति चल रही है ना, यही चलन चल रहा है जो अभी चल रहा है। और ऐसे उस्तादी गुरुओं को समझना ही मुश्किल है, किस ढंग से वो उलझा देते हैं इंसानियत को, समझना मुश्किल होता है ना। तो ये अच्छा लगता है इतने शिक्षा के प्रबंध होते हुए भी, शिक्षा प्रदान करने के प्रबंध होते हुए भी, इतने राज्य व्यवस्था होते हुए भी, इतने जो भी धार्मिक गुरु हैं उनके होते हुए भी ये अवस्था बनी रहे, ये अच्छी बात है। इसी तरह से माता पिता के होते हुए भी परिवारजन जो है उनका नीच कर्म करने की अवस्था बनी रहे, अच्छी बात है। उन माता पिता वो यश के काबिल हैं, ये सब पढ़े लिखे फिर यश के काबिल हैं। तो इससे क्या पता लगता है, सब स्वार्थप्रद हैं। शिक्षा प्रदान करते हैं उसमें भी स्वार्थ होता है, निष्कामता नहीं है। कुछ भी नुकसान होता है, नैतिक पतन होता है, जो भी पतन होता है होता रहे, हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। जहां भी कोई स्वार्थ प्रद इंसान होता है, उसके स्वार्थ की पूर्ति के कारण किसी न किसी का तो नुकसान होता ही है। किसी का हक मारता है वो, तभी स्वार्थ पूरा होता है। तो हक मारने वाले संपन्न समझें अपने आप को, तो वो संपन्नता चोरी के सिवा चोर कह सकते हैं ना उनको, और कुछ नहीं हो सकता। चोरी की हुई संपन्नता है। तो हमें ऐसा नहीं करना और ना ही बनना है, और उन तक भी ये संदेश हमें देना है। डरना या घबराना नहीं है उनसे, ये संदेश देना है। अब ये जब पढ़ेंगे सारे, अच्छा लगे बुरा लगे, लगता रहे, समझना है, उनको समझाना है, उनको संभालना है। क्या कर रहे हो? तो बहादुर बनना है सबको। तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए और सबको निकालने के लिए आगे समझते हैं क्या करना है, ताकि इन प्रकार जो है बंधनमान भक्ति भाव, इनमें कोई भी ना उलझे। उपरोक्त विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि इन अत्याचारों से बोझिल मानव ही, अत्याचारों से भर गई ना पृथ्वी, तो बोझ किस पर पड़ा? भारत माता पे तो है ही। बोझिल मानव की शांति की प्राप्ति हेतु, अशांत हो गया ना, उसकी शांति की प्राप्ति हेतु आत्मिक उन्नति करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बाल अवस्था के भक्ति भाव, जैसे सेवक स्वामी, भगत भगवान व गुरु चेले जैसे भक्ति भाव अपनाते हैं, जिनमें अब इन तीनों प्रकार के भक्ति भावों में जिनमें भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ना कठिन हो जाता है।
और भौतिक सुख सुविधाएं तो ना तो त्रेता वाले छोड़ सके, कुछ सज्जन ही छोड़ सके ना, तो द्वापर में तो ना छोड़ने वालों की और गिनती बन गई, बढ़ गई। अब कलयुग में तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, भक्ति करते भी हैं और सुख सुविधाएं छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते ना। ले तो सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते। तो ये इंसान उन्नति की तरफ जा रहा है या अवनति की ओर जा रहा है? अवनति। तो ये इन शासकों को नजर नहीं आता, इन जो नीति बनाने वाले हैं या नीति या जो भी धर्म के संचालक हैं, उनको आपस में बात करनी चाहिए ना कि रास्ता भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ना कठिन हो जाता है इन तीनों भक्ति भावों में। बंधन मान है ना। इन्हीं भक्ति भावों में उलझा इंसान ये भूल जाता है कि आत्मा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, आत्मा ये भूल जाता है इंसान, आत्मा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने हेतु शरीर को धारण करती है। आत्मा शरीर को क्यों धारण करती है? कुछ कर्तव्य जो ईश्वर देता है और उत्तरदायित्व, उनको निभाने के लिए शरीर को धारण करती है। ना कि कहीं बंधनमान होकर बैठ जाओ, अपने कर्तव्य भूल जाओ और उन्हें सिद्ध करने के लिए अपने जो कर्तव्य होते हैं, किससे काम लेती है आत्मा? है? शरीर से काम लेती है। किससे काम लेती है? अब ये क्रिया आपको सावधानी से करनी है। अतः इंसान के लिए कर्म भूमि या गृहस्थ आश्रम से मुख मोड़ एकांत में जाकर बैठने का कोई विधान नहीं है। जहां कर्तव्य है वहां कर्म भूमि छोड़ आप एकांत में बैठ जाओ जाके धुनी लगाकर, कोई विधान नहीं है। ये कर्तव्य से भागने की बात है। उत्तरदायित्व तो आपसे पूछा जाना है, तो उत्तर कैसे दोगे कि किया कि नहीं किया? कर्तव्य मिला हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, अगर नहीं कर्तव्य पूरा करते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड हो तो क्या होता है? अब जो नहीं करता वो इंसान या वर्कर जो भी होता है, कर्म करने वाला, जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है, पहचान हो जाती है, जल्दी पहचान आ जाता है। और जब वो पहचाना जाता है तो एक्शन होता है ना, एक्शन होता है ना। फिर यही चलता है ना सब जगह, यही यहाँ चलता है। तो फिर एक्शन पे रिएक्शन होता है, विरोधाभास ईश्वर का भी, ये उस एक्शन का रिएक्शन होता है, विरोधाभास जो होता है। ये कमजोर से कमजोर इंसान ऐसा करता है, जो कर्तव्य परायण नहीं होता वो करता है ये कर्म। इन्हीं भक्ति भावों में उलझा इंसान ये भूल जाता है कि आत्मा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, किसके प्रतिनिधि के रूप में?
तो प्रतिनिधि क्या करेगा? हुक्म मानना चाहिए ना उसको। अपना तो उसके पास कुछ नहीं है, हुक्म माने ना। प्रतिनिधि के रूप में कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने हेतु शरीर को धारण करती है और उन्हें सिद्ध करने के लिए शरीर से काम लेती है। अतः इंसान के लिए कर्म भूमि या गृहस्थ आश्रम से मुख मोड़ एकांत में जाकर बैठने का कोई विधान नहीं है। इसके लिए इसी संसार में बने रहते हुए अपनी योग्यता का परिचय देना होता है। आप अपनी योग्यता का परिचय कैसे दोगे? कर्म ही नहीं करोगे तो योग्यता का परिचय कहां से मिलेगा? ये कैपेबिलिटी, जब कैपेबिलिटी ठीक नहीं होगे तो आपको उच्च पद पे कौन आसीन करेगा? परम पद पे जी। उच्च पद पे कौन आसीन करेगा? जो इंसान कैपेबल ही नहीं है तो वो ऊंचे पद पे कैसे बैठ जाएगा? कुछ तो समझो। बढ़ जाओगे परम पद पे आप। तो प्रार्थना तो परम पद के लिए है जो हम करने जा रहे हैं। अरे आसीन होना है परम पद पे बैठना। तो फिर अपनी कैपेबिलिटी होता है, फिर कैपेसिटी होता है। कैपेबिलिटी, कैपेसिटी टू डू होता है, उसको सिद्ध कर पाने की, परम पद प्राप्त करना है। अरे प्राप्त करना है तो कैपेबल तो बनो, ध्यान मेहनत करो उसके लिए, नहीं तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। दुनिया का परिवार वाले भी मजाक उड़ाएंगे आपका। अच्छा लगेगा बच्चे मजाक उड़ाएंगे तो। भाई इतनी क्लासें अटेंड करी और अभी तक ये काबिल नहीं हुआ, तो आप उनके लिए प्रेरणादायक साबित हो रहे हो या प्रेरणा? तो फिर उनके सज्जन नहीं। कोई विधान नहीं है एकांत में जाकर बैठने का। इसके लिए इसी संसार में बने रहते हुए अपनी योग्यता का परिचय देना होता है। और इस परीक्षा में, ये परीक्षा होती है ना, फर्स्ट का नतीजा दिखाने के लिए अपना पूरा समय देना होता है, वह पूरा ध्यान रखना होता है। इसमें समय देने की भी आवश्यकता है और ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि मैं सीधा सही कर रहा हूं या कर पा रहा हूं। क्या कहा हमने? बोलना जरा। हाँ, अब ऐसे ही करना, समय भी देना और ध्यान भी रखना। नहीं, ये नहीं अलग कमरे में सो जाना जाके। अतः सज्जनों, अगर हम इन बंधनमान भक्ति भावों से मुक्त रह युवावस्था के भक्ति भाव के चलन में ढलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा जी? ढलना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा? हमें शब्द ब्रह्म विचार पकड़ना होगा। ग्रंथ में लिखा हुआ ना, सजनों पकड़ो शब्द ब्रह्म विचार, लिखा हुआ है ना। तो हम तो साथ साथ बताते जा रहे हैं कहाँ लिखा हुआ। क्या करना? अतः सजनों, अगर हम इन बंधनमान भक्ति भावों से मुक्त रह युवावस्था के भक्ति भाव के चलन में ढलना चाहते हैं तो हमें शब्द ब्रह्म विचार पकड़ना होगा। तभी हम अपनी बुद्धि को मनोराज से
स्वतंत्र कर। शब्द ब्रह्म विचार को पकड़ और बुद्धि को मनोराज से स्वतंत्र कर। जगत में ऐसे ठगने वाले अन्यायकारियों के चंगुल से बच। ये गुरु चेले अन्यायकारी हैं सब। अन्यायकारियों के चंगुल से बच, न्याय संगत स्वाभिमान युक्त, स्वाभिमान युक्त। उत्कृष्टता का तो स्वाभिमान है ना, क्योंकि ईश्वर ने उत्कृष्ट कृति बनाया हमें इंसान का चोला देकर। स्वाभिमान युक्त और संकल्प रहित जीवन जीने योग्य बन सकते हैं। सतयुग, सत्य आधारित जीवन, यानी हम सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण इंसान बन सकते हैं। याद रखो, हमें अपनी नेक कमाई ही खाने योग्य बनना है। अब छल कपट से तो नेक कमाई नहीं आती ना, आती है? तो एकता, एक अवस्था, स्वस्थता कैसे बनेगी? याद रखो, हमें अपनी नेक कमाई ही खाने योग्य बनना है। बाल अवस्था के भक्ति भावों को छोड़ अपनी नेक कमाई, दूसरों की नहीं। ये जो हम सारे जीवन चरित्र पढ़ते हैं, ये दूसरों की नेक कमाई है। जो उस युग में मानव रूप में आए, उनकी नेक कमाई है। अपनी नेक कमाई करनी है, अपनी सुंदर कहानी, सुंदर जीवन चरित्र बनाना है। जीवन चरित्र बनाना, कहानी नहीं। कहानी में तो ठीक है, पावन जीवन चरित्र बनाना है अपना। कमाई ही खाने योग्य बनना है। बाल अवस्था के भक्ति भावों को छोड़ युवा अवस्था के भक्ति भाव अपनाने की आवश्यकता को समझते हुए ऐसा करना है ना। बाल अवस्था के भक्ति भावों को छोड़ युवा अवस्था के भक्ति भाव अपनाने की आवश्यकता को समझाते हुए सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी? पता? गुरु है बंधन, चेला है बंधन, वो बंधन है जे पख परवार। इस बंधन तो छूटना चाहो सजनों, शब्द पकड़ो। क्या कह रहे हैं? सजनों शब्द पकड़ो, बस। इसके अलावा आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी बंधन मुक्त नहीं हो सकता। शब्द पकड़ो, ब्रह्म विचार। शब्द ब्रह्म विचार पकड़ना होगा, तब बंधन मुक्त हो सकते हो। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित इस संदेश के अनुसार हमें समझदारी से अपने स्वरूप में बने रहना है। वह विचार ईश्वर है। अपना आपके तथ्य अनुसार सतयुग का चलन अपनाना है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना है कि अपने कर्तव्य निभाने के लिए इस भूमंडल में जो अधिकार और साधन, अधिकार दिया है ना ईश्वर ने,
और साधन भी दिए, साधन भी दिए, अधिकार दिए तो साधन भी दिए। इसके अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना है कि अपने कर्तव्य निभाने के लिए इस भूमंडल में जो अधिकार और साधन कुदरत ने हमें प्रदान किए हैं, उनका प्रयोग हमें परमेश्वर के हुक्म अनुसार करना है। बस इतनी सी बात है, मनमत के अनुसार नहीं। अपने अधिकारों का और साधन, जो प्राप्त साधन है, जैसे बोलने का अधिकार है, अब ये दूर तक पहुंचाने का ये साधन है, तो उसको ईश्वर के हुक्म अनुसार प्रयोग करना है। अधिकार का प्रयोग भी उसके हुक्म अनुसार और साधन का प्रयोग भी उसके हुक्म अनुसार। जो वो कहे अधिकार से बोलो, मतलब यह है, जो वो कहे अधिकार से बोलो, फिर किसी का क्या डर, क्योंकि वो सत्य है, गलत हो ही नहीं सकता। विजयी होने की बात है ना। हुक्म अनुसार करना है, यानी विभिन्न सांसारिक संबंधों के साथ विचरते हुए वह चलन अपनाना है। संबंधों को छोड़ना नहीं, उनके साथ विचरते हुए वह चलन अपनाना है। कौन सा चलन? नहीं पता। जो ईश्वर को पसंद है। कौन सा चलन अपनाना? हाँ, जो ईश्वर को पसंद है। जो मुझे पसंद है वो नहीं, जो मेरे संबंधियों को पसंद है वो नहीं, जो मेरे शारीरिक गुरु को पसंद है वो नहीं, जो ईश्वर को पसंद है। और ईश्वर ही सबसे नजदीक है। चाहे मां हो वो भी दूर है उससे, बाप हो वो भी दूर है, ईश्वर सबसे नजदीक है। मां तक पहुंचने के लिए भी लगता है ना समय। तो जो सबसे नजदीक है उससे नाता हमारा मजबूत होना चाहिए ना। कौन सा चलन अपनाना है? जो इस तरह धरती की व्यवस्था को, इस तरह धरती की व्यवस्था को इतना उत्तम बनाना है जो ये राजा महाराजा भी नहीं बना पा रहे। धरती की व्यवस्था को सब एक हो जाए, एक छत्र शासन ईश्वर का हो जाए। इस तरह धरती की व्यवस्था को इतना उत्तम बनाना है। कितना उत्तम बनाना है? जितना ईश्वर देखना चाहते हैं। कितना उत्तम बनाना है? हम आप देखना चाहते हैं वो नहीं, जितना ईश्वर देखना चाहते हैं उतना उत्तम बनाना है। किसको? धरती की व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था, ताकि सब आनंद से जीवन जिए। कोई वट छोड़ का सवाल ना हो, अमीरी गरीबी कुछ नहीं हो। तो चलन वो अपनाना है जो ईश्वर को पसंद है, और धरती की व्यवस्था को इतना उत्तम बनाना है जितना ईश्वर देखना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी अनुचित चलन अपनाकर या दर्शाकर, ना अपनाकर ना दर्शाकर,
ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करना और ईश्वर की आज्ञा व प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु क्या करना है? ईश्वर की आज्ञा व प्रसन्नता प्राप्त, ईश्वर का हुक्म आपको सुनता रहे, और वो प्रसन्न भी हो, आप पूरा करते हो। सुनना कहते तभी कर पाओगे ना पूरी तरह से। तो उसके लिए क्या करना जी? हमने आपकी आज्ञा का पालन करना हो किसी का, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं ना, आपकी आज्ञा का पालन करना हो और आपकी प्रसन्नता भी प्राप्त करनी हो, हाँ जी, आपकी आज्ञा का पालन करना हो, प्रसन्नता प्राप्त करनी हो, तो हमें क्या करना बनता? भाई हमें आज्ञा भी समझ आ जाए, ठीक से कर भी लें और प्रसन्नता भी बनी रहे आपकी, है? हाँ बोलो क्या? हाँ जी, हाँ जी तो होगी ना जब सुनने लगेगा। इसके लिए ईश्वर से निकटता बनाए रखनी है, निकटता, नजदीक बने रहना है, उसके संग बने रहना है, निकटता बनाए रखनी है। आप मेरे निकट हो, चाहे हम बहरे भी हो गए हो तब भी सुन सकते हैं, इशारा ही समझ आ जाता है वे क्या कह रहा है। तो आज्ञा फिर उसको अधिकार के साथ जो पहले कहा पूरा करो, तो ईश्वर प्रसन्न किਵੇਂ ना होवे? फिर लिखा हुआ है ना कैसे? एक दफा ईश्वर प्रसन्न तो हमारा आनंद हो गया फिर, है? मेरा साथ वो साजन अब निकटता बना लो। इसी परिप्रेक्ष्य में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनों की पालना करने वाला कोई विरला ही उनके द्वारे की चाल पकड़ सकता है। इस कठिन चाल के अनुसार नीतियों का वर्ताव करते हुए मनुष्यत्व की मर्यादा में बने रहना होता है। वो मर्यादा नहीं तोड़नी होती, जो अपने आप में कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें केवल मुश्किल बात क्यों नहीं है? इसमें केवल करना क्या होता है ताकि ये मुश्किल ना रहे? इसमें केवल संभाव समदृष्टि अनुरूप सबको बराबर मानते हुए निष्काम भाव से एक रस समदर्शिता अनुरूप व्यवहार करना होता है। संभाव समदृष्टि के स्कूल में बैठे हैं ना। युग पुरुषों का आदर्श जीवन चरित्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने यही चलन अपनाया। युग पुरुषों का जीवन चरित्र
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। याद रखो, नासमझी में आकर इसके विपरीत चलन, विकार वृत्तियों में फंसने या उनके प्रभावों को उनके प्रभावों से आजीवन झुकते रोते हुए भोगने की बात है। समझ आई बात? याद रखो, नासमझी में आकर इसके विपरीत चलन, विकार वृत्तियों में फंसने या उनके प्रभावों को आजीवन झुकते रोते हुए भोगने की बात है। इसीलिए हमारे लिए बनता है कि हम इस द्वारे के निर्धारित नीति नियमों को ध्यान से समझें। इस द्वारे के निर्धारित नीति नियमों को ध्यान से व उनकी पालना करने में ही अपना हित माने। इसलिए सबके साझे सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ की वाणी को समझो। इसलिए सबके साझे सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ की वाणी को समझो और वड छोट के प्रभाव से उठ समर्पित भाव से सतवस्तु के असूलों को पकड़ सतवस्तु के वचन इस्तेमाल करो और केवल किससे प्यार करो? केवल सत्य से ही प्यार करो। किससे प्यार करो? ये प्यार ना छूटे। अब बस निभाना है ना इस प्यार को। सत्य से ही प्यार रखो। ऐसा सुनिश्चित करने पर मन का खोट साफ हो जाएगा और हृदय रूपी सचखंड में रूप रंग रेखा रहित अपने नित्य स्वरूप का बोध होते ही, अब जैसे ही बोध हो गया रूप रंग रेखा रहित हमारा जो यथार्थ स्वरूप है, उसका बोध होते ही क्या होगा? संयोग वियोग, रोग शोक, खुशी गमी आदि में भी सम अवस्था में बने रह पाओगे। कोई पैदा हो रहा है, मर रहा है, कुछ नहीं है। रोग है, शोक है, खुशी है, गमी है, सम अवस्था में बने रह पाओगे। इस प्रकार जगत में विचरते हुए जगत से न्यारे बने रहोगे। वह सर्वज्ञ बेअंत ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर का आभास कर पाओगे। सर्वव्यापक भगवान। इस अवस्था में स्थिर बने रहने हेतु नित्यो नित्य, अब ये अगर कर लो ना तो इस तरह का अपना लो तो सब प्राप्त हो जाएगा। इस अवस्था में स्थिर बने रहने हेतु नित्यो नित्य आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने स्वभावों पर पकड़ रखने आवश्यक है। समझ आई बात? इसलिए एकदा करो अजप्पा जाप, इसलिए एकदा करो अजप्पा जाप, फिर ब्रह्म शब्द पाओ प्रकाश। हृदय प्रकाशित उठेगा जब आपने वो पकड़ लिया शब्द, पकड़ो ब्रह्म विचार, तो उस ब्रह्म शब्द का प्रकाश हृदय प्रकाशित हो उठेगा। एहो सजनों पकड़ो इतिहास। यही आज जब सृष्टि की रचना हुई तभी से यही चलन चलता आया है, हृदय को प्रकाशित रखने का। तभी से यही चलन चलता आया। बीच में लोगों ने अपने बना दिए, पर ये चलन जो हमें हमारे लिए आवश्यक है मनुष्य के लिए। एकदा करो जप्पा जाप, फिर ब्रह्म शब्द पाओ प्रकाश। एहो सजनों पकड़ो इतिहास। अब जो इस इतिहास को पकड़कर आज चलन में आ जाता है, फिर ब्रह्म स्वरूप है अपना, वो सब रूप है हमारा जो चलन में प्रदर्शित होता है।
तो क्या आप सब अपने ब्रह्म स्वरूप में बने रहना चाहते हो? हाँ जी, पक्का बना रहना चाहते हो? तो आओ सब मिलकर कर बांधो, परम कृपालु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? चलो। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप कृपा के सागर हो। तभी तो आप हमें ध्यान कक्ष अर्थात संभव समदृष्टि के सकूल से आत्मिक ज्ञान प्रदान कर अपने शरीर व भौतिक जगत पर शासन करने के योग्य बना रहे हैं। एक दफा सुन लो इसको। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप कृपा के सागर हो। तभी तो आप हमें ध्यान कक्ष अर्थात संभव समदृष्टि के सकूल से आत्मिक ज्ञान प्रदान कर अपने शरीर व भौतिक जगत पर शासन करने के योग्य बना रहे हैं। हे ईश्वर, इस प्रयत्न द्वारा हम जान गए हैं कि आध्यात्मिकता व सांसारिकता के मार्ग अलग अलग हैं। आध्यात्मिकता छूटने के कारण ही यानी आत्मिक प्रकाश से वंचित रहने के कारण ही हम भौतिकता में डूब जाते हैं। वह हर कदम पर निराशा प्राप्त करते हैं। हे ईश्वर, इस निराशा से उबारने हेतु ही आप हमें ये सत्य समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक व्यवस्था का हमारे संपूर्ण जीवन व्यवस्था से संबंध है। अर्थात आत्मा और शरीर दोनों की मांगें अलग अलग होते हुए भी इनका परस्पर योग स्थापित कर हम प्रतिरोधी चलन से अपना बचाव कर सकते हैं। अतः हे बख्शनहार, आप हमें सुमति बख्शो ताकि हम भ्रमत बुद्धि संभव समदृष्टि की युक्ति को अपनाकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से आपके हुक्म का पालन करने के योग्य बन सके और फर्स्ट का नतीजा दिखा सके। चलो शाबाश। सज्जनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सज्जनों फील छीड़ा हो गया ओ मेरा रावी भिखारी। सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों फर्स्ट दी करो तैयारी, सजनों
शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।